इस वीडियो में मैं आपको सूडो क्लासेस के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जैसे कि फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड एंड और ओनली चाइल्ड। तो इन तीनों का ही CSS में काफ़ी अच्छा, ये तीनों बेसिकली एक सिलेक्टर्स ही हैं मेन। तो ये बेसिकली लिस्ट आइटम्स और कुछ अदर चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट चाइल्ड का यूज़ दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिस्ट आइटम सेलेक्ट करने जा रहा हूँ सबसे पहली। तो मैं इसका बैकग्राउंड कर दूंगा स्काई ब्लू और इसका कलर भी चेंज कर दूंगा, इसके फॉन्ट का कलर जो कि वाइट कर दूंगा। तो एक बहुत ही नाइस सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो चलिए अब आप देखेंगे कि सबसे पहला जो हमारी लिस्ट आइटम है वो उसका बैकग्राउंड और कलर चेंज हुआ होगा फॉन्ट का। तो देखिए अब आप देख सकते हैं कि ये होता है फर्स्ट चाइल्ड। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अनऑर्डर लिस्ट में ही आप पैराग्राफ्स, एंकर्स और किसी भी जो कि एक लिस्ट आइटम्स की तरह हैं, बहुत सारे टैग्स हैं, उन्हें आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही सेम ही है लास्ट चाइल्ड। तो ये भी काफ़ी सिमिलर है। अब ये जो सारी स्टाइलिंग है वो लास्ट पर अप्लाई हो जाएगी। तो चलिए आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम ही चीज़ है। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ करने जा रहा हूँ, इसका बॉर्डर जो है बॉटम वो डिलीट करने जा रहा हूँ। तो मैं नन कर देता हूँ। तो चलिए अब आप देख सकते हैं कि ये अब बॉर्डर नहीं रहा। तो चलिए इसके बाद एक और है, जैसे कि ओनली चाइल्ड। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, अच्छी तरह से देखना। मैं लिख रहा हूँ ओनली चाइल्ड, चाइल्ड। तो इसके बीच में मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा, जैसे कि कोरल। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको HTML के द्वारा समझाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले ओनली चाइल्ड देख क्या रहा है कि बॉडी के अंदर कौन सा सिर्फ जो एक चाइल्ड है। तो अब इसके अंदर तो चाइल्ड सिर्फ अनऑर्डर लिस्ट है, तो इसके ये तो वो बैकग्राउंड जो है अनऑर्डर पर अप्लाई होगी। लेकिन अगर मैं इसके सिबलिंग कोई और टैग दे दूँ, अब आप देखेंगे कि वो नहीं रहेगा। तो अब ये हमारी बैकग्राउंड नहीं रहा, वो इसलिए क्योंकि अब जो H1 है हमारा वो इसके सिबलिंग है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बी बोल्ड कर दूँ इसे सिबलिंग को, तो इसका बैकग्राउंड कोरल हो जाएगा। सॉरी, इसे क्लोज भी कर दें। तो चलिए अब आप देख सकते हैं कि ये इसका बैकग्राउंड हो रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर भी कर दूँ बोल्ड, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पर स्पेस डाल देते हैं और यहाँ पर भी एक्सपैंड टैग डाल देते हैं। पहले इसे क्लोज कर लें और फिर इसे ओपन कर लें। सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत जा रहा हूँ। तो चलिए अब आप देख सकते हैं कि ये जो स्पैन था और ये भी था और ये सभी अब इसके जो कि है सॉरी, इसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है तीनों का। तो लेकिन अगर मैं इसके जैसे कि अगर मैं इसके सिबलिंग कोई और टैग डाल दूं, जैसे कि अब मैं यहाँ पर बोल्ड डाल देता हूँ स्पैन पर, तो अब इस स्पैन का है जो थर्ड लिस्ट आइटम है ये नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि अब ये इसके सिबलिंग हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो है बोल्ड हो, सिर्फ बोल्ड ही चेक करे कि एक लाइन में अगर सिर्फ एक बोल्ड है तो उसका चेंज हो जाए, तो ऐसे मैं कर दूंगा, यहाँ पर बी डाल दूंगा। तो अब इसका बैकग्राउंड चेंज होगा। सॉरी, कोई गलती है मेरे हिसाब से। तो एक बार देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्पैन नहीं चलेगा क्योंकि ये इसके सिबलिंग हो रहा है। तो अगर बैक जाकर फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हाँ, अब देखिए कि इसका हो रहा है चेंज बैकग्राउंड, क्योंकि अब इसके सिबलिंग कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके सिबलिंग कुछ भी और कोई टैग भी डाल दूँ ना, तो तब भी ये वर्क नहीं होगा क्योंकि वो इसके सिबलिंग हो जाएगा। ओनली चाइल्ड का मतलब ये है कि अगर वो सिर्फ एक टैग के अंदर कोई भी अगर उसका, अब देखिए कि वो अपना हमारा बैकग्राउंड नहीं रहा क्योंकि वो इसके सिबलिंग हो रहा है। तो ओनली चाइल्ड का मैं बता रहा था कि वर्क ही ये है कि अगर वो एक टैग के अंदर कोई दो चाइल्ड आ जाते हैं तो वो ओनली चाइल्ड एक नहीं रहता, वो दो हो जाते हैं। तो उस समय वो वर्क नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर स्पैन डाल दूँ, हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि स्पैन का बैकग्राउंड नहीं चेंज हुआ क्योंकि स्पैन के द्वारा यहाँ पर एक और सिबलिंग है। तो अगर मैं इसे हटा दूँ तो अब आप देखेंगे कि
इसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बी की जगह स्पेन कर दूँ और यहाँ पर बी की जगह स्पेन कर दूँ तो अब इसका बैकग्राउंड भी चेंज होने लगेगा। हाँ, लेकिन अगर इसके सिबलिंग को ये आ जाए तो वो नहीं होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड एंड ओनली चाइल्ड। तो ये होता है यूज़। लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं से समझ ना लगी हो तो आप बेशक कमेंट कर पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।